कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। आज मैं आपसे एक ऐसी एकादशी के बारे में बात करने जा रही हूँ जिस पर तिल का दान विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई है। तिल 3 प्रकार के होते हैं, एक सफेद रंग का, एक काले रंग का और एक भूरे रंग का है। उसे कहते हैं शक्तिला एकादशी। ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है, माघ महीने में आती है और इसका विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन हम प्रभु को तिल से बनी हुई चीजों का भोग लगाते हैं। आज के दिन अगर आप तिल्ली के तेल का दीपक भगवान के सामने जलाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपके मन की बात बिना कहे ईश्वर तक पहुंच जाती है। आज के दिन अगर आप अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाते हैं और उसमें थोड़े से काले तिल डाल देते हैं और फिर आप उस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि घर से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। आज की एकादशी पे कुछ चीजों का विशेष महत्व होता है, जैसे कि स्नान, उपटन, तर्पण, दान, सेवन और आहुति। आज के दिन आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में एक छोटा सा हवन जरूर कराइए और उसके अंदर तिल जरूर आप अर्पित करिए। आज के दिन स्नान करते वक्त आप अगर हो सके तो थोड़ा सा तिल्ली का तेल डाल लीजिए जल के अंदर और फिर आप स्नान करिए। आज ईश्वर का नाम जपने से हमारी सर्व मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। एकादशी को सुबह सवेरे उठकर, थोड़ा सा जल्दी उठेंगे, जल्दी उठकर हमको स्नान करना चाहिए। उसके बाद अपने पूजा स्थल को साफ करिए। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा, उनके चित्र के सामने एक दीपक प्रज्वलित करिए। उनके ऊपर आप चंदन का तिलक जरूर लगाइए। भगवान को पीले रंग के आपको आज के दिन वस्त्र और पुष्प जरूर चढ़ाने चाहिए। पूजा के दौरान भगवान कृष्ण के भजन या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर आप करते हैं तो ईश्वर आपके एक बुलावे पर चले आते हैं। प्रसाद, तुलसी, जल, फल, नारियल, अगरबत्ती, फूल देवताओं को अति प्रिय होते हैं, इसलिए ये सारी चीजें आज के दिन आपको जरूर उन्हें अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन अगर आप तिल से बनी हुई चीजें, तिल का बना हुआ लड्डू, तिल से बनी हुई बर्फी अगर आप भगवान को भेंट कर कर ब्राह्मणों को दे देते हैं तो ऐसा करने से भी आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए जी, ये तो एकादशी का मैंने आपको महत्व बताया और एकादशी पे क्या करना चाहिए वो बताया, लेकिन एकादशी का विशेष सारथी उपाय बिना बताए कैसे जाऊं मैं आपको। तो चलिए आज का विशेष सारथी उपाय समझ लीजिए। आपको पान के 5 पत्ते ले लेने हैं, अच्छी से उन्हें गंगा जल से साफ कर लेना है। हर एक पत्ते के ऊपर आपको लाल सिंदूर से स्वास्तिक बना लेना है और 5 के 5 पत्तों को आपको एक लाल रंग के धागे से बांध लेना है। उसके बाद आपको भगवान के श्री चरणों में इन पत्तों को रखना है। अपने मन की मनोकामना बोलनी है 11 बार, क्योंकि एकादशी है। एकादशी पे जो भी कार्य हम करते हैं या जो भी प्रार्थना हम करते हैं, अगर हम उसे 11 की संख्या में करें ना तो उसका विशेष लाभ मिलता है। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ भी 11 करने चाहिए। अगर आप आज के दिन 11 माला जाप करते हैं, भगवान विष्णु के जाप करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। दान भी अगर 11 जगह करें तो बहुत पुण्य मिलता है। एकादशी का एक बहुत बड़ा हमारे जीवन के अंदर जो रोल होता है वो होता है हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करना, हमारी मन में उत्पन्न हो रही हर एक इच्छा को, मनोरथ को सिद्ध करना, मतलब एकादशी। इसीलिए आज के दिन अगर आप
11 बार प्रभु के सामने अपनी इच्छा बोलते हैं और उसके बाद इन पत्तों को आपको लाल कपड़े में बांधकर अपने पास सेफ रखना है। सेफ रखने का मतलब ये होता है ऐसी जगह रखिए जहां पर कोई छुए ना, जहां पर कोई गंदे संदे हाथ लगाए ना, जहां पर कोई किसी तरह की अरिष्ट चीज ना रखे और ये अशुद्ध ना हो। ठीक अगली एकादशी पर आपको इन पत्तों को या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या फिर आपको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देना है। करके देखिए, इस एकादशी पे करा हुआ ये कार्य आपको अगली एकादशी तक आपके मन की सर्व मनोकामनाओं को पूर्ति कराने का जरूर फल प्रदान करेगा। ऐसा लोग मुझसे कहते हैं कि हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, हमें शारीरिक कष्ट बहुत आते हैं, हमारे जीवन के अंदर हम बहुत जल्दी जल्दी चीजों से नकारात्मक हो जाते हैं। अगर आपको भी ऐसी चीजें, ऐसी परेशानियां सताती हैं तो आप एक लाल रंग का धागा ले लीजिए या मोली कलावा जिसे हम कहते हैं वो ले लीजिए। उसमें 11 गांठ लगाकर आप भगवान के सीधे हाथ पर इसे बांध दीजिए। छोटा सा सरल सा उपाय करके देखिए, आपकी सर्व मनोकामना जरूर सिद्ध हो जाएगी। आज एक व्हाइट पेपर के ऊपर लाल पेन से लिखिए 11311। इसे आप लिखकर पीले रंग के कपड़े या पीले रंग के पेपर के अंदर रैप करके अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। 3 दिन तक अपनी मनोकामना बोलिए और उसके बाद में आप इसे ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे छोड़ आइए। आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपकी मांगी हुई मुराद पूरी हो जाए तो आप गाय को चारा खिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा, पक्षियों को दाना डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, किसी गरीब के लिए कुछ भला करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के दिन अगर आप 11 गीता दान करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी को हमें अपने पितरों के नाम से ब्राह्मण को भोज जरूर कराना चाहिए। एकादशी पे फल का दान किसी ब्राह्मण को करने से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। छोटे छोटे काम हैं, हम अगर कर लेते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा धर्म और पुण्य बना रहता है, कोई बुराई नहीं है। ये सारी चीजें हमारी सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए हैं, हमें करते रहना चाहिए। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक मेरी जान मुस्कुराते रहिएगा।